देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पे 7x माइनस 2y बराबर 1 और 3x प्लस 4y बराबर 15, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ये कौन सा समीकरण है? ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बचपन में क्या हुआ था ना, तुम ऐसा क्वेश्चन बनाया होगा 4x प्लस 5 बराबर 10, तो x का मान निकालने के लिए तो हम क्या करते थे, 4x बराबर क्या करते थे, जो x वाला रहता था उसको एक तरफ और जो बिना x वाला रहता था उसको एक तरफ। तो ये प्लस में 5 था, इधर गया तो माइनस में, तो क्या होगा 10 माइनस 5, इसलिए x बराबर क्या होता था 5/4 हो जाता था यहाँ, ठीक है। तो इसमें क्या था ना, जो बचपन में पढ़े थे उसमें क्या था कि एबीसीडी वाला एक ही लेटर था, यानी कि चर मान एक गो था x। लेकिन इसमें क्या है कि चर मान क्या गो है, दो गो, इसलिए दो गो समीकरण चाहिए। और दो गो समीकरण रहेगा तभी तुम एक्स का मान अलग से निकाल लोगे और वाई का मान अलग से निकाल लोगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। इसमें क्या था, एक गो चर मान था इसलिए एक गो समीकरण से तुम एक्स का मान निकाल लिया। इसमें दो गो चर मान है इसलिए क्या गो समीकरण चाहिए तुमको, दो गो समीकरण चाहिए ही चाहिए मान निकालने के लिए। जैसे कि एगो एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे अगर हम देते हैं कि 6x माइनस 5y बराबर 10, यही दे दिया कोई, अब बोलेगा कि इसमें x और y का मान निकाल, तुम ना करोगे तो मर जाएगा, तुमसे नहीं निकल पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि चर मान दो गो है और समीकरण एक ही है, तो कैसे निकलेगा। तो समझ में आ गया ना बात, कि दोनों में अंतर क्या है, तो ये तो तुमको आता है, बस ये तुमको सीखना है। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में 3 गो विधि है। क्या गो विधि है? 3 गो विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। कितना विधि है? 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि है। तो हम क्या करेंगे, अभी एगो विधि से बात करते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो विधि का नाम हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, लेकिन तुम अपना चलो इधर देखो। तो अब इसको बनाने के लिए एक काम करो, इसको बनाने के लिए x और y का मान निकालने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, या तो x को काट के हटाना पड़ेगा या तो y को काट के हटाना पड़ेगा। या तो x वाला को कट जाए या तो कौन कट जाए, y वाला कट जाए। और दोनों कटेगा कब? दोनों कटेगा कब, एक चीज बताओ। कटने के लिए सिंपल सा शर्त है कि अगर x वाला को काटने जाओगे तो दोनों x वाला होना चाहिए और दोनों का मान भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी इसका कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। x का गुणांक कितना है 6, x का गुणांक कितना है 6, एगो प्लस में होना चाहिए दूसरा माइनस में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सीधे हम लोग बचपन से ही काटते आ रहे हैं, बचपन से ही काटते आ रहे हैं, यानी कि सेम होना चाहिए चाहे जो हो। अगर y वाला है तो ये भी मानो y सेम सेम होना चाहिए, एगो माइनस में और एगो प्लस में अगर हो गया तो अपने आप ही कट जाता है, ठीक है ना। 10x किससे कटेगा, -10x से। 20y किससे कटेगा, -20y से, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको तो काटना है, तो काटने के लिए हम क्या करेंगे, या तो x वाला को टारगेट कर लो या तो y वाला को टारगेट करो। तो तुम पहले ही सोच लो कि तुमको काटना किसको है, x वाला या y वाला। तुमको जिसको मन है उसको तुम काट सकते हो, लेकिन काटने के लिए सबसे पहले तुमको ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों को सेम लाना पड़ेगा और चिन्ह भी अपोजिट लाना पड़ेगा, एगो प्लस एगो माइनस। तो तुम पहले एक चीज बताओ किसको काटना चाहते हो। अगर हम एक्स वाला काटते हैं तो फिर चिन्ह का भी दिक्कत है कि दोनों प्लस है, यानी एगो को फिर माइनस भी करना पड़ेगा। अगर वाई वाला का काटते हैं तो एगो काम आसान हो गया, चिन्ह चिन्ह वाला काम ठीक है, एगो माइनस एगो प्लस है, तो चिन्ह वाला काम आसान हो गया। बस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हमको फिर बदल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे वो चीज बताओ। ये जो 2y है, कि 2y की जगह पे अगर 4y आ जाए तब तो कट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लस में है, ये किसमें है, माइनस में है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 4y लिख देते हैं, अपने मन से लिख दे क्या, अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन तुम गुना कर सकते हो। समीकरण 1 में तुम पूरे में 2 से गुना कर दो, क्योंकि अकेला एगो टर्म में कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी करेंगे हम सब में करेंगे। समीकरण 2 में नहीं करने के लिए हम बोले, जरूरत नहीं है समीकरण 2 में करने का, क्योंकि हमको टू टू को ना 4 बना सकते हैं, है ना। 4 को 2 बनाना जरूरी नहीं है, तब तो भाग देना पड़ेगा, तो यही काम कर लेते, ये आसान है, ठीक है, समीकरण 1 वाला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण गुना किसमें कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, समीकरण 1। तो समीकरण 1 गुने 2, एक को तुम कितना से गुना किया, 2 से। अब गुना करने के बाद क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे ना आपस में, जोड़ेंगे तब ना, यहाँ पे एगो प्लस एगो माइनस हो जाता है, जीरो आ जाता है। तो जोड़ेंगे समीकरण 1 गुने 2 प्लस किसको जोड़ेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा वो किस में जोड़ेंगे, समीकरण 2 में जोड़ेंगे ना। तो इसलिए लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। देखो और बोलो, समीकरण 2 से। तो हम ये चीज क्या लिखी, यही मेन चीज है
यही मेन चीज है। हम क्या लिखे, समीकरण 1 को 2 से गुना किए, और गुना करने के बाद हम क्या दिए, यहाँ पे जोड़ दिए। जोड़ में के बाद क्या दिए कि भाई समीकरण 2 को जोड़ना है। कहीं कहीं पे क्या होगा, यहाँ पे घटाव भी देना पड़ता है। घटाव कब दोगे तुम, बोलो कहाँ से घटाव कब दोगे। मान लो कि दोनों, जैसे इस फिल्म में देखो दोनों चीज सेम था, दोनों चीज सेम था तो सेम से तो काम चलता नहीं, गुना तो करना ही पड़ता, गुना तो करना ही पड़ता। लेकिन जब दोनों सेम रहता है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। क्योंकि माइनस देने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है ना, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस करके बदल जाता है। चलो आगे फिलहाल देखते हैं तब तक। तो हम समीकरण 1 को 2 से गुना करो तो बस सब में बताओ, तो 7 गुना माइनस 2 गुना 4y बराबर 1 गुने 2 2। अब जोड़ना है ना, जैसे बच्चा वाला जोड़ होता है वैसे ही जोड़ेंगे। समीकरण 2 नीचे, समीकरण 2 में तो हम कुछ से गुना नहीं किए हैं, किए हैं नहीं किया, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो नीचे में, ठीक है। अब दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो देखो, तो 15 2 17 माइनस प्लस कट गया, इधर कितना बता 14 दिन 17x, तो 17x बराबर 17, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 17/17, तो कट के कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, अब वही काम जो इससे आज से 5 साल पहले किए थे। क्या, x का मान को तुम या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो। जैसे ही अगर मान लो तुम 1 में रखा तो अपने आप y का मान आ जाएगा। तुमको जिसमें मन है उसमें रखो, कौन सा मान, जो मान तुमको आया है। मान लो तुम x वाला को काट, y वाला को काट दिया तब ना x का मान आया है। अगर x वाला को काटते तो किसका मान आता, तो किसी का भी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आया उसको तुम किस में रख दो, ये दोनों में से किसी एक में तुम रख सकते, तुमको जिसमें आसान हो। हम एक में रखे, तो यहाँ पे लिखे समीकरण 1 में क्या रखने पर, रखने पर तो रखो, तो 7 जहां जहां x है वहां वहां कितना 1, तो 7 गुने 1 माइनस 2y इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो तो 7 इधर हो गया, प्लस में तो इधर चल जाएगा माइनस में, तो ये तो माइनस 2y ऐसे ही रह गया, तो कितना हो गया 1 माइनस 7, तो कितना हो गया माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 6 बाई माइनस 2, तो कितना आ गया 3, माइनस कट गया तो कितना आ गया 3, तो हो गया y का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 1। आंसर तुमको आ गया, x y यही निकालना था। अब तुमको अगर ये पता करना है भाई तुम्हारा आंसर सही है या गलत, तो तुम जांच कर लो। जांच कैसे करोगे, या तो 1 में या तो 2 में, जिसमें तुमको मन हो। x का मान रख दो और y का मान रख दो, और जिसमें रखोगे वो आंसर तुमको आना चाहिए। अगर 1 में रखा तो क्या आना चाहिए 1, अगर 2 में रखोगे तो 15। हम 2 में रख के देखें, जांच करते हैं, यहाँ पे जांच करो। अगर 2 में रखते हैं, चलो 2 में रखते हैं, मुंह से चेक कर लो ना यार। 3 को 1 से गुना करोगे 3 एकान 3 प्लस और y के जगह पे 3, तो 4 किया 12, तो 12 दिन 15 तो गया। ये तुम्हारा आंसर सही है, तुम्हारा आंसर क्या है सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तुमको जब तक जिंदा रहोगे ना तब तक ये क्वेश्चन का तुमको जरूरत पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करने वाला। बात समझ आ रहा है ना, बहुत जरूरी चीज है, इसको भूलो मत। इसको सॉल्व करने का हम पहले ही बोले 2 को मेथड और भी है, तो ये को मेथड हुआ, इसमें कोई दिक्कत, हाँ इसमें दिक्कत कहाँ होता है, जब बट्टा वाला आता है ना तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको तो आसान वाला तो बनाओ, उसके बाद तो बट्टा बुट्टी वाला देखेंगे, है ना। चलो इसको उतारो।